आदाब दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो निकाला था मिड लाइफ हॉस्पिटल के बारे में। वहाँ के डॉक्टर हैं संतोष यादव, वो अस्पताल के ओनर भी हैं। तो उनके बारे में वीडियो निकाला था तो बड़ी मिली जुली प्रतिक्रिया आई थी। बहुत से लोग खुश हुए थे, बहुत से लोग नाराज़ हुए थे। लोगों का कहना था कि डॉक्टर साहब अच्छे आदमी हैं और उनके बारे में आपको पता लगा लेना चाहिए था, फिर वीडियो निकालते। क्या बताऊँ लोगों को कि मुझे राय देते हैं। वो प्रकरण कितना पुराना था और मैंने उसके कितने दिन बाद वीडियो निकाला था। तो इसका मतलब सारी जानकारी लेने के बाद ही वीडियो निकाला था। ऐसे नहीं कि आज कोई खबर आई तो ब्रेकिंग मार दी, ठोक दी। जब पूरी इंक्वायरी करा ली, डॉक्टर साहब लाली पाउडर लगाए रहते हैं, आप जनाब करके बात करते होंगे तो आपको अच्छे लगे, अलग बात है। किसी को चंदा देते होंगे, किसी को धंधा देते होंगे, वो लोग कहते अच्छे हैं तो होगा। लेकिन ओवरऑल जब पता किया जाता है तो वो आदमी फ्रॉडी है, नंबर 1 का फ्रॉडी है। जिससे मैं बताऊं कि मैं बहुत कम चीज़ें बताया था और मैं सोच रहा था कि नहीं बताऊंगा, जाने दो। एक चरित्र होता है इंसान का और डॉक्टर वोक्टर का पेशा है, बदनाम हो जाने पे दुकान बंद हो जाती है। लेकिन मेरे ऊपर दबाव आता था कि आप पता किए बिना चला देते हैं, आपको पता ही नहीं, बम्बई में बैठे रहते हैं, कुछ भी किसी के खिलाफ चला देते हैं। अरे मैंने यार उसमें सीजीएम के खिलाफ बोला है तो क्या करें। सीजीएम के खिलाफ बोला है, सीजीएम को एफआईआर का ऑर्डर करना था तो पूरी चीज़ देख लेते। उन्होंने अपने ऑर्डर में ये लिखा ही नहीं कि पेन ड्राइव हमने देखी। लिखा अपने आवेदन में कहा है संलग्न में पेन ड्राइव। वो डिग्रा लगाया था वो तो पूरा उन्होंने लिख दिया है, डिग्री लगाई है। लेकिन जो धाराएं लगी हैं, कहा कि 15 दिन में पैसा भिजवा देना नहीं जान से मार देंगे। इसका साक्ष्य उसने पेन ड्राइव में दिया था। तो यही धारा भी लगी है। सीजीएम साहब ने वो पेन ड्राइव देखी नहीं और ऑर्डर कर दिया। तो मैं वही उसमें कमेंट किया था मैंने कि उनको पेन ड्राइव देखनी चाहिए। वो क्या बताएं, डिग्री उग्री सब देखी, वो पेशे से डॉक्टर और मुकदमा लिखने लायक है तो ठीक है, मुकदमा लिखने लायक है, दरोगा जी लिख लिए, दरोगा जी अपना विवेचना कर रहे हैं तो दरोगा जी को भी पेन ड्राइव देखनी पड़ेगी। उसमें मैटर यही देखना रहेगा कि भाई ये लोग जिस दिन डॉक्टर साहब कहते हैं आए थे और मुझसे बातचीत किए, मुझे गाली गलौज दिए, हाथापाई किए, जाते जाते मुझे धमकी दी, वो चीज़ उसके सीसीटीवी में है कि नहीं। अब ये भी नहीं कहता सीसीटीवी हमारा गायब हो गया, पुराना था, निकल गया, क्योंकि वो तो पेन ड्राइव में लिया था, वो तो कोर्ट में डाला है। और सच्चाई ये है कि उस दिन था नहीं। अगर मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस की जाए तो वो जो दिन तारीख समय बता रहा है उस दिन वो अस्पताल में नहीं था। ये लोग जो वीडियो बनाए हैं पत्रकार लोग, उसके वीडियो में भी वो नहीं दिख रहा है। खैर वो अलग बात है, ये तो कानूनी दांव पेच चलता रहेगा। मुझे जो कहना है कि लोग कह रहे थे कि आप पता लगा लिया कीजिए किसी के बारे में, उसके बाद वीडियो बनाइए, चाहे जो आप बोल देते हैं किसी का। तो ऐसा नहीं, मैं हफ्ता 15 दिन बाद बताता हूँ। तो वो वीडियो जो बनाया था घटना के बहुत दिन बाद बनाया था। घटना 6 नवंबर की है और मेरा वीडियो जनवरी में जारी हुआ है। तो घटना के बाद मैंने पता किया होगा कि क्या कैसे है, कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया होगा। लेकिन लोगों का विश्वास है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और बड़े नेक हैं और सब जेन्युइन काम रहता है उनका, सब लीगल है। अरे एक तो मेरा दोस्त है, उसने कहा कि शर्त लगा लो, जितने जितने कहो डॉक्टर में आज तक कोई कमी नहीं है। तो वो भी वीडियो देख ले और सभी लोग देखिए जो लोग उनकी तारीफ कर रहे थे कि डॉक्टर साहब सजा याफ्ता हैं। और मामूली सजा याफ्ता नहीं, 5,000 रुपया अर्थदंड लगा है और 15% ब्याज के साथ इन्होंने जमा किया है। उसके खिलाफ कहीं कोर्ट नहीं गए, माफ नहीं हुआ, मुकदमा नहीं चल रहा है। अपर जिला अधिकारी श्री अशोक कुमार कन्नौजिया ने अर्थदंड आरोपित किया इनके ऊपर। प्रकरण क्या था, इन्होंने जो जहाँ पे वर्तमान में अस्पताल है वहाँ की ज़मीन बैनामा कराई थी। तो बैनामा कराते हुए चौहद्दी में इन्होंने पक्की सड़क गायब कर दी थी। इन्होंने बताया नहीं पक्की सड़क है, दूसरी तरफ एक बताया था कच्चा रास्ता जो व्यक्तिगत है और चारों तरफ खेत है, कहीं सड़क नहीं है। जबकि इनके सामने से एकलव्य स्टेडियम पक्की सड़क जाती है। तो उसकी शिकायत की किसी ने और जांच में आरोप सही पाया गया कि पक्की सड़क थी। तो उस ज़माने में सुनवाई हुई एडीएम साहब के पास। एडीएम साहब ने सुनवाई की तो पता चला 1,27,000 कुछ रुपया इन्होंने शुल्क कम दिया है और निबंधन शुल्क 24,000 कुछ रुपया लगाया। उसके बाद 5,000 रुपया अर्थदंड भी लगाया। कुल मिला के 2,15,860 रुपया ब्याज के साथ इनको जमा करना पड़ा और इन्होंने सर झुका के जमा किया। ऐसा आदमी जो स्टाम्प चोरी करता हो, जिसको एडीएम ने सजा दी हो, जिसने सजा स्वीकार की हो और दंड भोग दिया हो, यानी अर्थदंड लगा वो भर दिया, अपील नहीं किया, कहीं अपील किया होता तो मान लो कोर्ट में चल रहा है मामला,
गुण दोष के आधार पे जो भी होगा नहीं, ये फर्ज स्वीकार किया। ऐसा सजा याफ्ता आदमी के लिए आप लोग कहते हैं यार शर्त लगा लो अच्छे आदमी हैं, तो अच्छा आदमी नहीं है, वो नंबर 1 का फ्रॉडी है। उसके यहाँ कोई डॉक्टर नहीं काम करता, वो अपने नाम से खोल लिया है। जब कोई फ़ोन वोन आता चला जाता, वो खुद 4-5 अस्पताल में इधर उधर दौड़ा करता है। उसके यहाँ बताता है कि हम ट्रामा सेंटर हैं, एनेस्थीसिया का कोई डॉक्टर ही नहीं उसके यहाँ। ट्रामा सेंटर मतलब इमरजेंसी में कभी भी कोई टूटा फूटा आ जाएगा तो उसको बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया डॉक्टर होना चाहिए ना। पूछो कौन है, बता ही नहीं पाएगा। और वो क्या बताएगा, अभी सीएमओ से पूछ लो अम्बेडकर में कितने एनेस्थीसिया डॉक्टर हैं, तो वो भी नहीं बता पाएगा। ऑपरेशन तो रोज़ होता है और हर 10-10 मीटर पे ऑपरेशन के अस्पताल हैं, लेकिन ये एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर हैं नहीं, वो सब ऐसे ट्रेनिंग लेके फर्जी वो लगा देते हैं सुई। भगवान भरोसे अगर आदमी बच गया तो बच गया, मर गया तो बोलेंगे उसकी किस्मत थी। तोड़ो अस्पताल, मारपीट करो, सीज कराओ, अगले महीना फिर पैसा दे के खोल लेंगे। तो उसके यहाँ टोटल फ्रॉड होता है। और ये तो मैं हॉस्पिटल से हट के बताया ज़मीन बैनामा कराने में। और आप लोग भी कुछ खोजिए और देखिए, उससे मिलेगा कि इसने बहुत फ्रॉड किए हैं। फायर ब्रिगेड से परमिशन लेने में, वो अस्पताल की बिल्डिंग बनाने में, नगर पालिका से स्वीकृति लेने में, और ये जो हवाई अड्डा पास में है उसकी एनओसी लेने में, एसडीएम से एनओसी लेने में, हर जगह इसने फ्रॉड किया है। वो इसी वजह से हो किया है उसने फ्रॉड। जो ये मुझे फ़ोन करते हैं या जो बताते हैं वो अच्छे आदमी हैं, तो उसके संपर्क में है, पैसा ले दे के सब नंबर 2 में काम करा देते थे। तो अब वो जो नंबर 2 का था वो ऊपर आ रहा है, तो बेचारे डायरेक्ट मुझे फ़ोन करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप जानकारी ले लीजिए। तो भैया ठीक है, आप ही बना दीजिए वीडियो, आप ही बता दीजिए, उसके फेवर में वीडियो बना के बता दीजिए। अगर यूट्यूब चैनल नहीं है तो साधारण वीडियो बना के डाल दीजिए, हमको दे दीजिए, हम ग्रुप में डाल देंगे, अपने वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे कि भाई फलां साहब ने बताया कि डॉक्टर संतोष यादव बहुत अच्छे आदमी हैं। ये सब नहीं है। देखो, गलत तो गलत, सही तो सही। जो गलत है वो बहुत दिन तक छुप के नहीं रह पाएगा, उसकी गलती सामने आएगी। सही है उसको पूरी दुनिया गलत कहती रहे, ऊपर वाला गलत नहीं, वो उसको बचा लेगा किसी न किसी तरह, वो सच्चाई सामने आ जाती है। अब यही डॉक्टर साहब अभी तक जो लिबादा निकाब लगा के बैठे थे, बड़े शरीफ, नेक, ईमानदार और मिलनसार हैं। अब देखो आया ना 2022 में इन्होंने फ्रॉड किया था, ये चौहद्दी गलत दिखा के। 2023 में इनको जुर्माना लगा, भर भी चुके हैं, अभी फिर एक लगेगा। मैं उसका अगला वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा। 2 ज़मीन और लिखाई इन्होंने, उस पर भी जुर्माना लगेगा। हॉस्पिटल पे छापा पड़ा है, उसमें चीज़ें नहीं मिली हैं, उसके बारे में कितने वीडियो बनाऊँ, क्या क्या बताऊँ। हमारे वीडियो पे शक ना किया कीजिए कि हम किसी के पक्ष में बनाते हैं या किसी से नाराज़गी में बनाते हैं। जो सच है वही बताते हैं, टाइम चाहे जितना लग जाए। पुरानी खबर हो गई हमारी, नहीं देखेगा कोई ना देखे, जिसको देखना देखे, लेकिन सच्चाई लाके हम करेंगे, सबूत लगाते हैं। जैसे इसी का है, मैं उपनिबंधक अकबरपुर का लेटर लगा देता हूँ, उसको आप देख लीजिए। उसमें साफ साफ लिखा है किसने ऑर्डर किया, किस किस चीज़ का कितना रुपया जमा करना था, इन्होंने जमा किया। उसके बाद तो नहीं कुछ कहेंगे ना। अब कहो तो बिल्डिंग की स्वीकृत, नक्शा पास, ये सब का भी लगा दूं, उसमें क्या इन्होंने मांग की और क्या की है। इनकी 5 जनवरी 2025 को पंजीकरण का मियाद ख़त्म हो गई है, उसके बाद भी अस्पताल खुले बैठे हैं। सीएमओ साहब ने आज तक सीज नहीं किया। सीएमओ साहब तो बेचारे 28 जनवरी को रिपोर्ट देते हैं कि इनका पंजीकरण 5 जनवरी 2025 तक वैलिड था और शिकायत निक्षेपित योग है। अरे बाबा, 28 जनवरी को बता रहे हो 5 तक था और कहते हो शिकायत निक्षेपित योग, उसको सीज करके रिपोर्ट लगानी चाहिए थी। लेकिन सीएमओ साहब को माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि अब शिकायत की जांच के लिए पैसा नहीं मिलता, तो इतना ही बहुत कर दिए। सामने वाला पैसा देता है तो कितना उसके उत्पीड़न करें। तो आजकल माहौल पैसे का है, इसलिए सीएमओ साहब को माफ़ कर दिया जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। और डॉक्टर साहब के बारे में एक वीडियो मैं और बनाऊंगा। और पुलिस विभाग तो अपनी कार्रवाई कर ही रहा है, वो विवेचना कर रहा है। अब देखते हैं विवेचना करके क्या लगाता है, मुकदमे को कैसे आगे बढ़ाता है। और जिसके खिलाफ मुकदमा किया था उसको अब तक क्रॉस केस कर देना चाहिए था, क्योंकि वो पेन ड्राइव मेन मसला है। और उसी सीजीएम के यहाँ है, सीजीएम के यहाँ 156(3) में जाके कहे कि सर वो ऐसे ऐसे है, मेरे खिलाफ फर्जी था, पेन ड्राइव में वो है ही नहीं, आप महोदय को भी दिया था और पेन ड्राइव में वो साक्ष्य ही नहीं, और मेरे पर मुकदमा दर्ज हुआ 420 को, उसके ऊपर कर दो। सीजीएम साहब को देखो हवा टाइट हो जाएगी। और अगर वो ऐसा करता है तो देखते हैं क्या होता है। मेरी नज़र रहेगी उस मुकदमे के ऊपर और इस डॉक्टर साहब के ऊपर कि इनकी शराफत देखते हैं कहाँ तक जाती है।